अजामिल से उन्होंने कहा, देखो हमने भोजन तो कर लिया, लेकिन हम अयाचित हैं, अकाम हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप तकाम पूर्ण काम है, हम निष्काम हैं, लेकिन सहसा यतियों के मुंह से निकला कि हम प्राय अकाम पुरुष हैं, अयाचित रहते हैं, कभी याचना हमने की नहीं, कभी नहीं की। और विश्वास कीजिए मेरी बातों पर, सन्यासी कभी नहीं मांगते, कभी नहीं। साधु कभी नहीं मांगेगा, वो अयाचित होता है। कभी उसने कोई सेवा के आदर्श आपके सामने रखे हों, सेवा का आह्वान किया हो, तो वो भी अयाचित अवस्था है उसकी, वो लोक मंगल के लिए है, वो परमार्थ के लिए। न जाने क्यों सन्यासियों के मुंह से, उन यतियों के मुंह से ऐसे निकला कि देखिए हम अयाचित हैं, याचना कभी नहीं करते, हम अनिकेत हैं, अयाचित हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ मांगना चाहते हैं आपसे। भोजन तो करा दिया, दक्षिणा और दे दो। भोजन तो करा दिया, दक्षिणा और दे दीजिए। ये अजामिल से मांगने लगे, आपसे चाहिए। अजामिल ने कहा, मैं आपका अपमान तिरस्कार नहीं कर रहा हूं, कटु वचन नहीं कह रहा, आपकी उपेक्षा नहीं मैंने की, आपके आगमन पर मैंने दुर्वचन नहीं कहे, ये दक्षिणा इतनी काफी है। मेरी पत्नी के चित्त को वशीभूत करके आपने आहार तो ले लिया, लेकिन बस इतना ही काफी है। लेकिन उस नर्तकी ने, उस गणिका ने यतियों को देखा पहली बार। आप्तकाम, पूर्ण काम, सत्काम, नित्य पुरुष, ऐसे जिनमें जो वो ब्रह्मवेत्ता महापुरुष, उसका हृदय पिघल गया और वो कहने लगी ये सामान्य पुरुष नहीं है, इसलिए आप इन्हें कुछ प्रदान करो। और यतियों ने कहा कि हमें दक्षिणा, हमें द्रव्य नहीं चाहिए, कोई वस्तु और पदार्थ नहीं चाहिए, कोई मूल्यवान पदार्थ नहीं चाहिए, बस दक्षिणा में तो हम आपसे एक वचन लेना चाहते हैं कि जैसे ही आपको पुत्र हो उसका नाम नारायण रखना, बेटे का नाम नारायण रख देना, ये वचन दीजिए बस दक्षिणा में, और कुछ नहीं। आपके घर में पुत्र होगा। ये सुनकर बड़े वो आश्वस्त हो गए, प्रसन्न हुए कि चलो कुछ मांगा नहीं बल्कि देकर जा रहे हैं, वरदान देकर जा रहे हैं, उसका नाम नारायण रखना। कथा में अधिक विस्तार नहीं करना चाहते हम। पुत्र हुआ, नारायण नाम रखा गया, पूर्व की स्मृति जागृत हो गई, पूर्व की अपूर्व में, पूर्व के भी पूर्व में, उसकी अपूर्वता में, पहले से पहले, सबसे पहले, उससे पहले, आरंभ के भी आरंभ में, उसके भी प्रारंभ में, और आद्य काल में हमारा जिससे संबंध है वो नारायण ही है। हमारी स्मृति में, चेतना में, हमारी गतिमति प्रकृति में, गुण स्वभाव में, हमारी भीतर की आत्मचैत्य सत्ता में, और आज की भाषा में मैं कहूं तो हमारे डीएनए में जो घुसा हुआ है वो कोई और नहीं, वो पितृपुरुष परमात्मा ही है। हम मनुष्यों में, हम मनुष्यों में किससे हम हैं? हाँ ये सच है, हम अपने माता पिता से हैं, पर माता पिता के भी पिता और उसके भी पिता के पिता के पिता के मूल पिता तक पहुंचे हम तो नारायणी तक तो पहुंचेंगे। ओम पुनंतु पितरः, ओम पुनंतु पितरः, ओम पुनंतु पितामह, ओम पुनंतु प्रपितामह, प्रपितामह पितामह पवित्रेण शतायुषः। ये वेद मंत्र है, ओम पुनंतु पितरः। जो पितृ है, पितृ हैं हमारे, जिनसे हम हैं, वही हमें पवित्र और हमें सर्वथा योग्य बनाते हैं, हमें समृद्ध करते हैं, वही हमारी प्रज्ञा सत्ता को चैतन्य करते हैं। वेद मंत्र ये कहता है आओ उनसे आशीष ले लें। इस वेद मंत्र में आह्वान किया गया है कि आओ उनसे आशीर्वाद ले लें। किनसे? जिनसे हम हैं। तो अपने मूल तक पहुंचेंगे आप, मूल तक, ऊर्ध्व मूल,
अध शाखा अश्वथ प्राहुरव्ययम ऊर्ध्वमूलम ऊर्ध्वमूलः ऊर्ध्वरेति ऊर्ध्वः ऊर्ध्वतः परः ऊर्ध्व, ऊपर से ऊपर, सबके ऊपर, मूल के भी मूल में कौन है? परः। वो कौन है परः? पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम। जब अपना पता ढूंढने निकलोगे कि हमारे मूल में कौन है, हम पुरुषों के मूल में, हम मनुष्यों के मूल में कौन है, तो हम अपने मूल में जब लौटेंगे ऊर्ध्व मूल वही मिलेगा।